फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज ये वाली बालकनी जो बहुत जो सबसे बड़ी है उसका टर्न आ गया है फाइनली। तो थोड़ा सा मेकओवर करेंगे और सारा डीप क्लीन करेंगे। और ये चिक्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, अगर उतर जाए तो वॉश करेंगे, अगर नहीं उतरेंगी तो ऐसे ही क्लीन करने का सोचा है, क्योंकि खोल तो ली है अब और उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह निकल रही है अच्छे से, तो फिर साफ ही कर देंगे क्लीन। ऐसे कोई करने की ज़रूरत रहेगी नहीं ऊपर से, बिल्कुल ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये वाली क्लिक सबसे पहले की है, जिसमें ये जो चिक है वो कई टाइम से ना हमने फोल्ड करके ही रखी थी, नीचे नहीं निकाली थी, मतलब खोली नहीं थी ये वाली चिक। तो इसके ऊपर ना पंछी ने घोंसला कर रखा था, तो उसमें मैं कई टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, पर अब कोई पंछी आ नहीं रहा था, इसी वजह से हमने निकाल के फिर क्लीन कर दिए। और उसके बाद ये खोलने का ट्राई किया है, मैं मुझसे तो खुली नहीं है। और उसके बाद राजन ने, हमें ये लगा था कि कोई थ्रेड या ऐसा कुछ होगा, पर तार से लिपटी हुई है सारी चिकें। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला काम था। तो मैंने राजन को भी बोला कि अगर नहीं हो रहा तो रहने दो, ज़्यादा मेहनत करने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसे ही क्लीन हो जाएगी वैसे तो। तो हमने सबसे पहले सब चिक को खोल के फिर ऊपर से मिट्टी निकाल दी है। यही जो जाले निकालने वाली झाड़ू होती है ना, उसी से सारे जाले निकाल के उसके ऊपर की मिट्टी सारी ऐसे ही साफ झाड़ू से साफ कर ली है, और काफ़ी हद तक साफ हो रही थी। तो पहले मिट्टी निकल जाए ना, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ इतना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ये वाली बालकनी में। तो अगर आप आसपास के जहाँ पे हमारी रेलिंग है तो वो भी देखोगे, तो बहुत कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी भी हो रखा था। और जो ये रेलिंग के बाहर हमने जहाँ गमले रख रखे हैं, तो उसके पास भी वो वाली रेलिंग पे भी जंग लगने लगा था, क्योंकि बारिश का पानी आता था। और पेंट नहीं करवाई थी अभी तक हमने, ना ही खुद की थी, तो उसकी वजह से ना जंग लगने लगा था। और जंग लगने से ना लोहा फिर जल्दी ही ख़राब हो जाता है। और इसी वजह से ये वाली बालकनी का मेकओवर भी हमने सोचा है बहुत अच्छे से करेंगे। तो सारी ही चिक्स को हमने अच्छे से झाड़ू से साफ कर लिया है, और बालकनी के सारे जाले वगैरह निकाल लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीन ही कर रहे हैं ये वाली बालकनी को, और मेकओवर वाला वीडियो इसके बाद आएगा। तो बस यहाँ पे मिट्टी सारी हमने झाड़ ली है। उसके बाद जो मोटा मोटा सा गंद था वो मैंने झाड़ू से इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि पानी से वॉश करना होता है ना, तो दिक्कत हो जाती है, फिर सारा ही गंदा हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये गंदा जो कचरा होता है उसके ऊपर पानी गिरेगा तो और ज़्यादा फैल जाएगा। और इसी वजह से मैंने ये सारा पहले उठा लिया है, ताकि उसके बाद ईज़ी रहे। पर मिट्टी ना मुझे और लग रही थी चिक्स पे, तो मैंने सोचा पहले ये वाली उठा लेती हूँ, फिर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो टाइम भी ऐसा था, खुश था नहीं, खुश स्कूल पे गया हुआ था स्कूल में, तो इसी वजह से हमने अच्छे से करने के लिए प्लान कर लिया था आज ही। तो बस यहाँ पे झाड़ू निकालने के बाद हमने एक-एक चिक को ना, राजन पकड़ते जा रहे थे और मैं वहाँ पे कपड़ा मार रही थी। तो कपड़ा मारने से भी काफ़ी सारी मिट्टी जो चिपकी हुई होती है वो झाड़ू से नहीं निकलती, वो इससे निकल रही थी, और बहुत ही ज़्यादा थी। झाड़ू से इतना नहीं निकला था, मुझे लगा झाड़ू से बहुत सारी साफ़ हो गई है, पर कपड़ा मारना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से सारी चिक्स को एक-एक करके हमने कपड़े से साफ़ कर लिया था, और कपड़े से साफ़ करने से भी काफ़ी सारी मिट्टी निकल गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे रेगुलर जो व्लॉग आते हैं वो कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्लॉग्स में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले। तो बस यहाँ पे हम लोगों का बालकनी क्लीनिंग वीडियो चल रहा है। और अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जितना हो सके आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो बस यहाँ एक के बाद एक हम सारी चिक्स को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं,
ताकि मिट्टी ना निकले। और जितनी भी मिट्टी होगी वो अब पानी से वॉश करेंगे तो इसमें निकल जाएगी। तो ये वाली चिक्स को ना हमने पहले ऐसे ही झाड़ू से या कपड़े से ही साफ़ किया था, कभी वॉश नहीं की थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद ख़राब हो जाएगा। पर इस बार तो ऐसी हालत थी ना कि मुझे लगा कि करना ही पड़ेगा, तो अच्छे से हमने पानी से वॉश कर ली। और इसका ना कलर भी निकला है रेड कलर का, जैसे कुमकुम होता है ना, ऐसा ही लग रहा था कि कुमकुम डाल रखा हो इसके ऊपर, इतना इतना रंग निकल रहा था इसका, बहुत ही ज़्यादा कलर निकला है। तो बहुत ही मतलब जो भी मिट्टी बची थी वो भी हो गई और बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई थी सारी ही चिक, क्योंकि अच्छे से हमने पानी से सारी ही चिक को धो दिया था। और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ये ट्राई ज़रूर करना, पानी डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाती है। और ये वाली चिक हमने सोचा था कि बालकनी से निकलवा देंगे और सिर्फ़ गेट पे ही, मतलब जो दरवाज़े लग रहे हैं एसी के नीचे, उसी के ऊपर बस 2 ही चिक लगवाएँगे, बाकी बालकनी के हटवा देंगे। पर अब जब वॉश हो गई है, क्लीन हो गई है ना, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार रहने दो, क्योंकि ये ठंड में भी इतनी अच्छी रहती है और धूप में भी बहुत अच्छी रहती है गर्मियों में। बस बारिशों में इसको सँभाल के रखना पड़ता है, मतलब खोल नहीं सकते। अगर ज़्यादा हवा चल रही है ना तो इसको टूट के गिरने का डर रहता है, क्योंकि हमारा मतलब हाई राइज़ में रहते हैं जहाँ बिल्डिंग्स ऊपर होता है फ्लैट, तो वहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रह जाता है इन सब चीज़ों का। तो बस एक के बाद एक सारी ही मैंने चिक्स वॉश कर दी है। और ये वाली जो सीढ़ी है ना, तो ये वाली सीढ़ी हमारी 5 या 6 स्टेप की है, बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल है ये चीज़ भी, क्योंकि फ्लैट्स में ना आपका मतलब रूफ़ इतना ज़्यादा ऊपर नहीं होता, तो इसकी मदद से आप अच्छे से पंखे क्लीन कर सकते हो, जो आपके फ़ैन होते हैं वो क्लीन कर सकते हो, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं पंखे-वंखे भी। और जाले वाले निकालने होते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर चढ़ के ना, मतलब आपके फ्लैट में अगर ऊपर कोई कैबिनेट्स या ऐसा कुछ है, किचन में अगर ज़रूरत है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है ये वाली सीढ़ी। और इसमें 4 स्टेप, 7 स्टेप ऐसे, मतलब छोटी-बड़ी सारी साइज़ की आती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और वेट में बहुत हल्की है। इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, अकेले होते हो तो भी उठा सकते हो, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल है ये चीज़ भी। तो राजन मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि अच्छे से पानी मारेगी ना तो निकल जाएगा, पर मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी ये काम ज़्यादा किया नहीं था तो कैसे आएगा, है ना? पर फिर भी जैसे-तैसे करके हमने क्लीन की कर ही ली है। और थ्रू आउट सारी सफाइयों में राजन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हेल्प क्या, आधी चीज़ें, आधी से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ही सपोर्ट कर के मुझसे करवाई है, ताकि मतलब होता है ना, कोई सपोर्ट करने वाला होता है ना तो जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो भी पानी निकल रहा था, जो भी कचरा सा था ना, वो मैं सारा कुछ निकाल रही थी, ताकि जल्दी से सब कुछ क्लीन हो जाए। और पानी भी इसमें से ड्रेन हो रहा था, तो इसी वजह से नीचे ना कपड़े सूख रहे थे किसी के, मैंने कहा यार उसके ऊपर ना गिर जाए, इसी वजह से मैंने सीढ़ी के ऊपर ये वाली चिक लगा दी है, क्योंकि जो उसके बगल में जो चिक है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो वो तो बालकनी में ही गिर रहा था उसका पानी। पर जो साइड वाली सबसे है उसका लेंथ कम था, तो वो नीचे जा रहा था पानी, तो इसी वजह से मैंने सीढ़ी पे लगा लिया उसको, ताकि अच्छे से ना जो भी पानी ड्रेन होना हो बालकनी में ही हो जाए। तो बस यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है अच्छे से। और जो लग रहा था कि बचा हुआ है उसमें मतलब ड्रेन ही हो रहा था पानी सारा, तो फटाफट से ये काम हो चुका है। और आप ना बालकनी की रेलिंग की और ये सब हालत देख सकते हो, बहुत ही मतलब ख़राब हो चुकी है। बालकनी की रेलिंग ना ऐसी हो चुकी है, मतलब काली सी जंग से लग रहे थे और मिट्टी-मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो मतलब मन तो ऐसा कर रहा था कि अभी इसकी भी सफाइयाँ साथ-साथ कर लें, पर पॉसिबल नहीं था सारी चीज़ें एक ही दिन में करना। तो बस यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो चुकी है, अब वाइपर लगा रही हूँ मैं, और उसके बाद मेड आएगी तो वो अच्छे से पोछा भी लगा जाएगी, क्योंकि अभी पानी ड्रेन हो रहा है, तो अभी कलर वाला पानी तो निकलता ही रहेगा। तो चलिए कल मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।